तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों मैं आप सभी के लिए आज वीडियो पेपर में जो उत्तराखंड पूछी गई थी दोस्तों 2021 में हुआ था पेपर। तो दोस्तों वो उत्तराखंड में आपके लिए 34 नंबर की लेके आ रखा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और जो चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को अधिक लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों आपका, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए छोलिया नृत्य शैली में किया जाता है। किसमें? छोलिया नृत्य शैली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है दोस्तों आपका, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील न अपील न दलील? दोस्तों न वकील कहा गया, न अपील कहा गया और न दलील कहा गया। तो दोस्तों बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये कहा गया था आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जॉर्ज विलियम ट्रेन के लिए कहा गया था, ट्रेन के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका, उत्तराखंड में कंडवा है। तो दोस्तों कंडवा क्या है पूछ रहे हैं, ये है दोस्तों आपका आभूषण है। कंडवा क्या है? आभूषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका 4, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों आपका 1906 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना 1906 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपका, उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा का समाप्त की गई थी। सती प्रथा जो समाप्त कब की गई थी पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये की गई थी आपकी ऑप्शन नंबर ए 1829 ईस्वी में की गई थी सती प्रथा समाप्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो दोस्तों महाभारत में जो उत्तराखंड का वर्णन हुआ है आपका वो हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर कुरु के रूप में हुआ है दोस्तों महाभारत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपका, निम्नांकित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? तो दोस्तों ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका, राजा रुद्रचंद द्वारा रचित नाटक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उषा रागोदय है। क्या है? उषा रागोदय रूपचंद द्वारा रचित है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आपका, अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी? तो दोस्तों ये दी थी आपकी ऑप्शन नंबर सी कीर्ति शाह को दी थी। किसको? कीर्ति शाह को दी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ये प्रारंभ होना प्रकाशित हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा, गढ़वाली हुआ था आपका 1905 में हुआ था दोस्तों। कहाँ से? देहरादून से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपका, वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है। तो दोस्तों जो वारुणी पंचकोशी यात्रा है आपकी यह होती है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर सी जनपद उत्तरकाशी से शुरू होती है दोस्तों वारुणी पंचकोशी यात्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपका, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। तो दोस्तों ये की जा रही है आपकी ऑप्शन नंबर बी 3 से 6 वर्ष की आयु बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए की जा रही है। जो 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे होंगे उनके लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए की जा रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आपका, ईटी एटकिंसन द्वारा संपादित जो हिमालय क्षेत्र का गजेटियर प्रकाशित हुआ था वो कब गजेटियर प्रकाशित हुआ था पूछ रहा है दोस्तों। ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा 1882 ईस्वी में हुआ था। एटकिंसन द्वारा जो संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ था 1882 में हुआ था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आपका,
कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। तो दोस्तों कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे, बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीटी लुसिंगटन थे दोस्तों। कौन, लुसिंगटन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों आपका, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। तो दोस्तों कस्तूरी मृग विहार की स्थापना हुई थी जो आपकी, ये हुई थी दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1972 में हुई थी कस्तूरी मृग विहार की स्थापना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपका, उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया था आपका प्रथम बजट प्रस्तुत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है, गुलदस्त त्वारीख ई कोही टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये है आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मियाँ प्रेम सिंह है दोस्तों आपके। गुलदस्त त्वारीख ई कोही पुस्तक के लेखक है आपके मियाँ प्रेम सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों आपका, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये की थी आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, नरेंद्र शाह ने की थी। किसने, नरेंद्र शाह ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आता है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 18 है, केदारनाथ के रावत मुख्य पुजारी संबंधित होते थे। तो दोस्तों ये जो रावत मुख्य पुजारी रावल जो पुजारी थे दोस्तों, मुख्य पुजारी, ये कहाँ से संबंधित होते थे पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये संबंधित होते थे आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, मैसूर के जामन संप्रदाय से संबंधित होते थे दोस्तों, जागम संप्रदाय से, सॉरी दोस्तों पढ़ने में गलती होगी पहले, जागम संप्रदाय से संबंधित थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आपका, किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है। ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है। तो दोस्तों ह्वेनसांग ने किसको मोक्ष पर्व कहा है पूछेगा तो ये कहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, कुंभ पर्व को कहा है। किसको, कुंभ पर्व को कहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों आपका, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था। तो दोस्तों ये दिया था आपके ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, फतेहपति शाह ने दिया था गुरु राम राय को आपके शरण यानी आश्रय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों आपका, उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो दोस्तों सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 72 ए है दोस्तों आपका, 72 ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा से किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया या किए गए। तो दोस्तों ये किए गए हैं चंद शासकों द्वारा अल्मोड़ा में निर्मित किले किए गए हैं जो आपके सभी है दोस्तों, उपरोक्त सभी। लालबंडी किला भी अल्मोड़ा में है, मल्ला महल किला भी अल्मोड़ा में है, खगमरा किला भी आपका अल्मोड़ा में है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों आपका, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, कोटद्वार में हुई थी आपकी गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 1941 में हुई। कहाँ हुई, कोटद्वार में हुई। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। तो दोस्तों उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुनिंगला दर्रा आपका उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है। तो दोस्तों ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यमुना होती है आपकी, गर्म जल स्रोत से उद्गमित यमुना होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों आपका,
उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। जो बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है तो दोस्तों ये जाना जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी, विजय जड़धारी को जाना जाता है दोस्तों, विजय जड़धारी को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों आपका, 36 रकम 32 कसम राजस्व प्रणाली किनकी थी? तो दोस्तों ये थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, चंद शासकों की थी आपकी 36 रकम 32 प्रणाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों आपका, अक्टूबर 2007 ईस्वी में अक्टूबर 2007 ईस्वी से जून 2009 ईस्वी तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल थे। तो दोस्तों राज्यपाल थे आपके 2007 से 2009 तक। ये थे आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं पूछ रहा है, बता रहा है। तो दोस्तों ये थे आपके इस समय राज्यपाल 2007 से 9 तक बनवाली लाल जोशी। कौन थे? बनवाली लाल जोशी थे दोस्तों। कौन? बनवाली लाल जोशी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 आता है दोस्तों आपका, 29 आता है, नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया। तो दोस्तों नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त कब किया गया पूछ रहे हैं। ये किया गया था दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा, 1995 ईस्वी में किया गया था। कब? 1995 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों आपका, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है? तो दोस्तों ये है आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल में है दोस्तों। सर्वाधिक ग्राम पंचायतें पौड़ी गढ़वाल में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 31 है दोस्तों आपका, 31 है आपका, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी ITBT पार्क स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पंतनगर में स्थापित किया गया है दोस्तों। कहाँ? पंतनगर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों आपका, टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित जो डोबरा चांटी पुल की लंबाई है दोस्तों कितनी है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आंसर नहीं दे रखा है इन्होंने, उपयुक्त में से कोई नहीं दे रखा है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों आपकी 725 मीटर है दोस्तों। आपकी कुल लंबाई 725 मीटर है। 725 मीटर इसकी कुल लंबाई है। जो सस्पेंशन पुल की लंबाई है इसकी खाली वह है दोस्तों आपकी 440 मीटर है दोस्तों। कितनी? 440 मीटर। 440 मीटर है। और कभी कभी ऊंचाई पूछ लेता है दोस्तों। ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से आपकी 850 मीटर है दोस्तों। कितनी? 850 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है दोस्तों इसकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 आता है दोस्तों आपका, 33, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है। तो दोस्तों ये थी आपकी हंसा मनराल थी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला। ये थी हंसा मनराल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34 आता है दोस्तों आपका अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो दोस्तों सबसे छोटी है आपकी कोसी, उसके बाद है भागीरथी, उसके बाद है अलकनंदा, उसके बाद है काली सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं कल को आपको अगली प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।